बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इरफान। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आरजे मॉल और ए&आई ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये इनिशिएटिव कि बाकायदा एक फ्लोर का आगाज़ किया गया। इसकी जो यानी रेनोवेशन का काम है, इसका आगाज़ भी कर दिया गया है और ख़ास तौर पे ये फ्लोर आईटी के लिए डेडिकेट किया गया। ऐसे लोग जो आईटी में अपना नाम कमाना चाहते हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर से ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फ्लोर को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इस दुनिया में मनवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ऐसे लोग जो कि किसी न किसी चीज में कमजोर होते हैं या डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए भी बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और आज रात में खास तौर से एक प्रोग्राम इसी हवाले से है जिसमें जो बीनाई से महरूम लोग हैं उनके लिए खास तौर पे आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और उनको खास अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी आरजे मॉल, ए&आई ग्रुप और कनेक्ट 2.0 के हवाले से। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हर हफ्ते हमारा ये प्रोग्राम लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स पेश किया जाता है शाम 6 बजे। इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को रहनुमाई फराम की जाए कि किस तरीके से आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं या अपने खुद का काम करते हुए आईटी की फील्ड में या किसी और फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे पहले मेहमान आपको बताते चलें कि कई दिहाइयों से इनका ताल्लुक मीडिया से है, खास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल की आवाज़ हैं, फाउंडर हैं यूथ पार्लियामेंट के। कैफे विजन की अगर बात करूं तो कई साल पहले इन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को ये आवाज़ दी कि वो अपनी राय आम लोगों तक पहुंचा सकें। इसके साथ साथ आज मुस्तकबिल कराची के नाम से इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया जिसमें कराची के मुस्तकबिल के हवाले से बात की गई। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान जाफर साहब। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ए&आई ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर जो इस तमाम इनिशिएटिव में आगे हैं, कनेक्ट 2.0, आरजे मॉल और कनेक्ट कमर्शियल हब जो पहले से यहाँ मौजूद है और कामयाबी के साथ डिलीवर कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब, खैरियत से हैं? नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक शोबा दरसो तदरीस से है, रेहान स्कूल के फाउंडर हैं रेहान अल्लाह वाला साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। रिजवान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मुझे बताइएगा सर कि ये जो आज एक मुस्तकबिल कराची जो एक प्रोग्राम का आगाज किया गया, माशाल्लाह 3 घंटे आपने इस प्रोग्राम को होस्ट किया, क्या मकसद, किस मकसद के तहत ये प्रोग्राम किया गया? जी, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जैसे आपको मालूम है कि यहाँ कनेक्ट कमर्शियल हब में ख़ास तौर पे आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो हमने एक अपॉर्चुनिटी जाना कि कल जो है गवर्नर हाउस में एक तकरीब थी जिसमें पाकिस्तान भर से जो टॉप आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद थे। तो हमने कहा जब कराची में पूरे पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और कराची के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, तो उन सबको यहाँ पर बुलाया जाए और एक फ्री सेशन रखा जाए कराची के नौजवानों के लिए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त जो है अभी आज हमने एक एक्टिविटी की, पूरे दिन वो जारी रही और टॉप 8-9 स्पीकर्स जो है वो हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बात की कि कराची में ख़ास तौर पे जो ई मुस्तकबिल कराची पे हमने बात की कि कराची के मुस्तकबिल के हवाले से हम आईटी की फील्ड में क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसमें क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये टॉप स्पीकर्स थे पूरे पाकिस्तान के, एबटाबाद से, मुल्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, तो उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। कराची के भी एक्सपर्ट्स मौजूद थे, रेहान अल्लाह वाला साहब यहाँ मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ आज मौजूद थे। तो उन्होंने जो है नौजवानों के जो सवालात थे या उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं आईटी सेक्टर में या ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर, वो उन्होंने सवाल किया। और दूसरा ये कि इस वक्त जो चैलेंज है पाकिस्तान की इकनॉमी को, जो क्राइसिस है आपके सामने है, वो इस वक्त डॉलर प्राइसेस जहाँ पहुँच गए हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, तो इसमें इस मौके पर वो एक रोल मॉडल है या सक्सेस स्टोरीज उनकी है कि जो डॉलर में अर्न कर रहे हैं और पाकिस्तान में बैठते हुए एज अ फ्रीलांसर पूरी दुनिया में जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे। तो उनको भी अगर कोई मसाइल दरपेश है या गाइडेंस चाहिए या अपने बिजनेस को पाकिस्तान में रहते हुए दुनिया से डॉलर्स यहाँ कैसे आए, उसको कैसे एनहांस करना है, उस पर भी आज बड़ा जबरदस्त डायलॉग सेशन रहा। तो आई थिंक इट वाज द सक्सेसफुल इवेंट और ये सारे दोस्तों की कोलैबोरेशन से एक कामयाब अमल रहा। ठीक है। अच्छा, अदनान साहब हमारे साथ मौजूद है। अदनान साहब, मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो कनेक्ट 2.0 का ये इनिशिएटिव जो कि एक लिया गया आरजे मॉल और ए&आई ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से, अब
آپ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت جو ہے مختلف سوشل ورک میں بھی کام کر رہے ہیں. جس طرح سے آج بینائی فاؤنڈیشن کے لیے کام کیا جا رہا ہے, ان کے لیے خاص پروگرام کا اہتمام کیا گیا, کیا کہیں گے سر؟ مائک دے دیجیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, A&I ہمیشہ سے اس فلور کے اوپر ہم سوشل کام کرتے رہے ہیں اور CSR کے اوپر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا A&I نے, اور آج بینائی فاؤنڈیشن کے ساتھ جو مل کے کر رہے ہیں, یہ جب ہمارے پاس انہوں نے اپروچ کیا کہ کچھ ایسی ایوارڈ سیریمنی ہے, ان کا ایونٹ ہے, انہوں نے ڈیجیٹل پڑھایا ہے, اور یہ بچے جو بینائی سے محروم ہیں اور وہ بھی اب اس حد تک انہوں نے ان کو ٹرین کر دیا ہے کہ وہ اس سے پیسے کما سکتے ہیں, تو ہم نے اس کو پہ اپریشیٹ کیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے A&I اس کے ساتھ ہم انوالو ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے جہاں پہ ضرورت پڑے گی. اور کنیکٹ کے پلیٹ فارم پہ آج تو صرف ایک پہلا ایونٹ ہے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کو کوئی اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے جہاں پر جتنی ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہوگی وہ A&I پرووائڈ کرے گا ان کو بینائی فاؤنڈیشن کو, اور آگے چل کے اس ریلیشن کو لانگ ٹرم پہ لے کے جائیں گے اور مزید اس کو آگے بڑھائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ رسائی ان کی پہنچ سکے. اس کے علاوہ تو کوئی اسپیشل انیشیٹو دیا جائے گا ڈسیبلڈ لوگوں کو کنیکٹ 2.0 کے ذریعے؟ کنیکٹ پہ ہم نے جیسا ابھی ہم نے لاسٹ منتھ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ڈیجیٹل لائبریری کریٹ کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے, وہ اس کو وہ یوز کر سکیں گے جن کے پاس یہ سسٹمز اور یہ فیسلٹیز نہیں ہے, جہاں پر انٹرنیٹ آپ کو ان کو سسٹم کمپیوٹرز یہ ساری فیسلٹیز انکیوبیشن سینٹر بنا کے ہم بچوں کو دے رہے ہیں, اور وہ فری آف کاسٹ کوئی بھی بچہ آ کے اپنے آپ کو انرول کرا سکتا ہے کنیکٹ کے اس پلیٹ فارم پہ اور وہ اس فیسلٹی کو یوز کر سکتا ہے. تو یہ فیسلٹیز بینائی فاؤنڈیشن کے لیے بھی اویلیبل ہوگی, یہ فری آف کاسٹ دی جائیں گی؟ جی بالکل, یہ فری آف کاسٹ ہے اور رجسٹر کرا سکتے ہیں. ایسے لوگ جو بینائی سے محروم ہیں وہ ان فیسلٹیز کو یوز کر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آلریڈی کچھ فاؤنڈیشن ہے, ہم نے اس سے پہلے TBC فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کو یہ اپرچونیٹی دی, ان کے بہت سارے بچے ہیں جو اس وقت A&I کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل کے اوپر. تو صرف بینائی فاؤنڈیشن نہیں اور بھی اس طرح کی فاؤنڈیشن جہاں پہ یہ فیسلٹیز کی کمی ہے, جہاں پر وہ ایریاز خاص کر جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر ابھی یہ اویئرنیس نہیں ہے, اور وہاں کے اگر بچے کوئی اس ڈیجیٹل میں یا E-commerce میں آنا چاہتے ہیں تو A&I یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. ریحان اللہ صاحب, تدریس سے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, کیا کہیں گے سر A&I کا یہ جو انیشیٹو ہے کنیکٹ 2.0 کے حوالے سے, جس میں پورا فلور ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے, پھر جو سروسز دی جا رہی ہیں وہ پاکستان میں شاید اس قسم کی سروس اس قسم کے ورکنگ ہالز کے لیے موجود نہیں ہے, جو کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے IT کے شعبے میں خاص طور پہ ترقی کے لیے بہت بڑا کردار ہے, کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ان کا انیشیٹو ہے, اور اللہ کرے کہ یہ ہر مال کے اندر انشاءاللہ کریٹ ہو. جیسے جیسے E-commerce پاکستان میں ترقی کرے گی, تھوڑا سا اونچا بول لیجیے گا تاکہ ہال میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن سکیں. جی, جیسے جیسے E-commerce ترقی کرے گی اسی طریقے سے اور مالز کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ دکانیں بند ہوں گی اور یہ سب کام جو ہے وہ E-commerce کا یا ٹیکنالوجی کے مدد سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی مزید انیشیٹوز کی ضرورت پڑے گی؟ بہت جس طریقے سے ورکنگ ہالز ہیں یا آفیسز دیے جا رہے ہیں, یہ ہماری نوجوان نسل کو کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہر چیز کو ماحول چاہیے ہوتا ہے. اگر میں یہاں سے جاپان چلا جاؤں اور 3 مہینے گزاروں تو جاپانی ٹوٹی پھوٹی آئی جائے گی مجھ کو. اسی طریقے سے اگر یہاں پر آ کے کوئی بچہ بیٹھے گا تو یہاں پہ سارے IT والے بیٹھے ہوں گے تو ان کو خود بخود IT آنا شروع ہو جائے گی. ماحول سے اثر پڑتا ہے, خربوزے کو دیکھ کے دوسرا خربوزہ بھی رنگ پکڑنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے چینجز جو ہیں وہ آئیں گی. اچھا عدنان صاحب, مجھے بتائیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ کنیکٹ 2.0 کی رینوویشن کا کام سٹارٹ ہو گیا. اب جو پہلی اینٹ جو تھی وہ رکھ دی گئی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے, کتنے دنوں میں یہ تکمیل کے مراحل میں پہنچ جائے گا؟ کنیکٹ 2.0 جو کہ 6th فلور پہ بنایا جا رہا ہے, انشاءاللہ پہلا آفس اس کا ہم اپریل میں پوزیشن دے دیں گے. اور وہی ریحان بھائی والی بات کہ اب شاپنگ مال اور شاپس اور باقی بزنس تو بند ہو رہے ہیں, اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے وہ E-commerce, اور اگر ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر ہم کام کر لیں اور کنورٹ کریں اور یوتھ کو ابھی سے ہم اس پلیٹ فارم پہ لے آئیں تو آگے چل کے کچھ شاید پاکستان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے, یا پاکستان کے لیے کوئی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں جس چیز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ہم. تو ہم نے اپنے تو اگلے دونوں فلور, 4th فلور تو تھا ہی, ہم نے 5th اور 6th فلور بھی اسی سے مخصوص کر دیا, ہم نے آفیسز اور E-commerce سے ریلیٹ کر دیا اس کو. تو کنیکٹ 2.0 کا جو کام چل رہا ہے اوپر اسٹارٹ ہو چکا ہے, بہت تیزی سے چل رہا ہے. انشاءاللہ ہم اپریل میں اس کا پہلا آفس جو ہے پوزیشن دے دیں گے. ٹھیک ہے. رضوان صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ آگے ایک طرف تو آپ نے مستقبل کراچی کے حوالے سے پروگرام کیا, آگے آپ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں کنیکٹ 2.0 کے حوالے سے اور A&I گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے؟ جی بالکل, آپ کو معلوم ہے کہ یوتھ پارلیمنٹ ایک بڑا سکسس سٹوری ہے, اور ایک 17 ایئرز ہو چکے ہیں, مور دین 12,000 ایلیمنائز ہمارے موجود ہیں. دنیا بھر میں یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز نے ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کو. تو اسی طرح سے اب آگے ہمارا جو اس سال ایک بڑا انیشیٹو ہم نے لیا تھا 2022 میں لاسٹ ایئر, وہ تھا میڈ ان پاکستان موومنٹ کا.
तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम 2023 के अंदर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को सामने ला सकें, और उसमें सबसे पहली बात तो रेहान अल्लाहवाला साहब भी इस बात को बड़ा एक्नॉलेज करते हैं कि मेड इन पाकिस्तान तो हम सब लोग हैं, इंसान है बेसिकली, तो हम लोग सब प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, और खासतौर पे हमारे यूथ जो है वो सब प्रोडक्ट है। तो पहली बात तो ये है कि हमने अपने बच्चों को, नौजवानों को एक बेहतर प्रोडक्ट बनाना है, ताकि ये मार्केट में जाके कहीं किसी के गलत हाथों में ना चले जाएं, ये सही हाथों में रहें, और सही हाथों में रहेंगे तो आगे जो बढ़ सकेंगे। उसके बाद ये कि इंशाल्लाह हमने टारगेट लिया है कि 14 अगस्त को हम एक पूरी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिस पे आजकल काम जारी है बहुत तेजी के साथ। सॉफ्ट लॉन्च उसकी जून में, और फिर उसके बाद 14 अगस्त को हम उसको ऑफिशियली लॉन्च करेंगे, जिसमें मोर देन 500 पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी, और अभी भी हमारे साथ 500 एक्सपोर्टर्स जो ऑन बोर्ड है। उस सिलसिले में हमारी इस्लामाबाद में भी एक कॉन्फ्रेंस है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इस फ्लोर पर भी उन सारे लोगों को, खासतौर पर आईटी के शोबे से वाबस्ता, उनको लेकर आएंगे, और मेड इन पाकिस्तान को हमें आगे लेकर आना है, ताकि हमारे पाकिस्तानी रुपए की और पाकिस्तानी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू बन सके, और वो क्राइसिस पाकिस्तान में ना आ सके जो इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस मौजूद है। ठीक ये है, एक लंबी बात है, लेकिन मुख्तसर करके मैंने ये बताया। चलिए ठीक है, अब आप तमाम मेहमानों से मजीद गुफ्तगू भी होगी, मजीद भी मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन आज एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खुसूसी प्रोग्राम लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स पावर्ड बाय A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड RJ मॉल। वेलकम बैक, एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स के साथ। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के हवाले से, आईटी के हवाले से, और कनेक्ट 2.0 के हवाले से, जो कि एक इनिशिएटिव है A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड RJ मॉल का, जिसमें एक बाकायदा फ्लोर जो है डेडिकेट किया गया है आईटी से रिलेटेड। और इस फ्लोर पे जो है वो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ख़ासतौर पे डिसेबल्ड लोगों के लिए भी ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जिन लोगों को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, कुछ मजीद गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले गेस्ट सैयद अरसलान जो हैं, कनेक्टेड पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर नाडला साहब, आई स्किल्स के CEO हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा नाज़रीन रेहान अल्लाहवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सैयद अरसलान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़रा बताइएगा मुझे, कनेक्टेड पाकिस्तान जो है, क्या इसका रोल है और क्या काम आप कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। कनेक्टेड पाकिस्तान जो है वो एक टेक सोशल इंटरप्राइज है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के फ्यूचर को एम्पावर किया जाए। और आपको पता है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो यूथ है, और हम एम्पावरमेंट में काम करते हैं। जो 4 वर्टिकल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप। और इसको अचीव करने के लिए हमारे 9 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जिसमें हम पिछले 8 साल से कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस में शुमार होती है। उसके अलावा हमारी कनेक्टेड वुमेन कॉन्फ्रेंस होती है। इसके अलावा अभी हमारा G3 समिट आ रहा है, ग्रोथ समिट आ रहा है इस्लामाबाद में 23-24 फरवरी में। तो ये तकरीबन 9 सेगमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम यूथ को एम्पावर करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए अपना जो फ्यूचर है उसको एम्पावर कर सकें। ठीक है, अच्छा, आप बताइएगा तनवीर साहब के आई स्किल्स जो है ये क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और क्या काम कर रहे हैं आप? आई स्किल्स एक्चुअली 2017 में लॉन्च हुआ था, और इसका मकसद ये था कि हमारी जो यूथ है उसको डिफरेंट ट्रेनिंग्स, खासकर डिजिटल मीडिया के मैदान में दी जाएं। और उससे कम से कम तकरीबन 5-6 हज़ार ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। और 2022 में, लास्ट ईयर 23 मार्च को, इस जो हमारी खिदमात थी उसके अतराफ़ में प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो उस वक्त तकरीबन $100 मिलियन से ज़ायद मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो रेवेन्यू पाकिस्तान में ला चुके थे। ठीक, तो आई स्किल्स बेसिकली एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ हम मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं तकरीबन 6 मंथ्स की, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि आपने फ्रॉम रिसर्चिंग मार्केट टू सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, मेकिंग फ्लिपेबल एसेट्स, ये सारा जर्नी होता ये तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रेहान अल्लाहवाला साहब क्या समझते हैं सर, ये जो हम इस तरीके से गाइड करके अपनी यूथ को लेके चल रहे हैं, जो हालात आप देख रहे हैं, पाकिस्तान किस तरीके से मुआशी बहरान से निकल सकता है? मैं ये समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आम होने के बाद, और अब बिल्कुल आम होने के बाद, अब एडल्ट एजुकेशन की ज़रूरत है। जिस तरीके से बहुत साल से समझाया जा रहा था कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में 4 करियर चेंज करने पड़ेंगे। आप डॉक्टर भी हैं, टीवी होस्ट भी हैं, और भी पता नहीं कोई काम करते होंगे। जैसे जैसे अब थोड़े दिन के
साल पहले डॉन को सिर्फ 10 टीम दी थी, वो शायद ज्यादा थे, 10 बहुत ज्यादा नहीं हो गए। अब जो है ज़्यादातर चीज़ें चेंज हो गई, सिर्फ 10 साल के अरसे के अंदर दुनिया बहुत बदल गई। अगले 10 साल के लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमारे जो एडल्ट्स हैं उनको अपने आप को री एजुकेट करने की ज़रूरत है और इस किस्म की स्पेसेस बनाने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि ये इंसान की स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो हमारे जो बड़े हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बीच वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, वो चले जा रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा रेहान अल्लाह वाला साहब, आप हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। एक बड़ी ऑडियंस हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जिस ऑडियंस की तरफ मैं आना चाहूँगा, अगर आप लोगों के जहनों में कोई सवाल हो आईटी से रिलेटेड, कनेक्ट 2.0 से रिलेटेड, आप लोग कुछ सवाल करना चाहेंगे जो आप सोच रहे हो कि आप लोगों को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ नौजवान नस्ल मौजूद है, आप लोगों में से कोई सवाल करना चाहेगा? जी आप करना आइए, इधर सामने आ जाइए, खड़े होइएगा प्लीज, आइए जी, ये कैमरा जी, इस तरफ जी। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे आज थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, बस जी जी। हाँ, सबको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल। आज बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आई एम कम्प्लीटली ब्लाइंड पर्सन, राइट, और डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह मुझे बताया गया कि इस तरह ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, यहाँ पे मैं इस वक्त सीईओ बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन, माशाल्लाह, राइट, माशाल्लाह। और इस वक्त मेरे तमाम यहाँ पे ग्रेजुएट्स मौजूद हैं जिन्होंने कंप्यूटर स्किल्स में इस वक्त अपने कोर्स को कंप्लीट किया है, राइट। इस वक्त ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर पे या इस तरह की टेक्नोलॉजी में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर सकता है जिससे एक आम शख्स काम कर रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो फ्लोर बनाया जा रहा है या जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाई जा रही है, जो पूरा डेडिकेट किया जा रहा है, उसमें मैं यकीनन ये जानना चाहूंगा कि यकीनन ये मैं यहाँ पर कमेंट भी करना चाहूंगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के स्ट्रक्चर और उनके जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उससे अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। एक व्हीलचेयर यूजर आता है तो व्हीलचेयर यूजर ऊपर तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि स्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं होता, या जो सिस्टम हम यूज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होते, जिसकी बेस पर हम डिसेबल हो जाते हैं या हम माजूर हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यकीनन जहां इतनी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है तो प्लीज इस स्ट्रक्चर का और इस टेक्नोलॉजी का भी ख्याल रखा जाए ताकि हम भी इस लेटेस्ट फ्लोर से जो है फायदा उठा सकें। ठीक है, ठीक है, आप बैठे तशरीफ रखिए सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सवाल करना चाहेगा इस हॉल में मौजूद, चाहे वो बीनाई से महरूम भी हैं तो वो सवाल कर सकते हैं ताकि उनकी आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ लोगों तक जा सके। हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? हिरा। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैंने एफए किया है और अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। आगे कोई आपका इरादा है आईटी की फील्ड में काम करने का? अभी तो इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि इन फ्यूचर स्कोप जो है इसी में नजर आता है। ठीक, हाँ। अच्छा ठीक है। और हमारे साथ जी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका, मुझे बताइएगा। जी, नासिर जमशेद अस्कारा। ये बिनाई के हवाले से जिस तरह आपने एफर्ट किए ये काबिल इमदाद है और काबिल तहसीन है, ये बहुत अच्छी एफर्ट है। इनसे जो है ना बिनाई से महरूम 2.0 के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी, उनकी बड़ी काफी है, उनको सलाम पेश करते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ कुछ और मेरे साथ बैठे हुए। जी भाई, क्या नाम है आपका? आदिल मलिक। अच्छा आदिल मलिक साहब, क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन इदारे में एज अ बिजनेस मैनेजर हूँ। अच्छा, क्या समझते हैं कनेक्ट 2.0 के इनिशिएटिव के हवाले से? हाँ, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ये कनेक्ट 2.0 सोशल मीडिया के थ्रू पूरे कराची में फैल जाए और सब लोगों को मालूम हो तो बहुत ज्यादा फायदा होगा यूथ यंग जनरेशन को। एक पॉजिटिव सोच दी है इन्होंने। ठीक है, ठीक है जी। चलें अब अपने स्टेज की तरफ हम वापस पढ़ना चाहेंगे और सैयद अरसलान साहब से जानना चाहेंगे। सैयद अरसलान साहब, मुझे बताइएगा कि कनेक्टेड पाकिस्तान और कनेक्ट 2.0 को किस तरीके से कोरिलेट किया जा सकता है, या आप कोई कोऑर्डिनेशन या कोई चीज़ देख रहे हैं आगे फ्यूचर में? जी जी बिल्कुल। आज भी जो हमारा यहाँ पे मुस्तकबिल प्रोग्राम था वो कनेक्टेड पाकिस्तान और कनेक्ट की और यूथ पार्लियामेंट की मुश्तरका काविश थी, जिसमें कराची ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया है। और होपफुली हम प्लान कर रहे हैं कि कराची, ना सिर्फ कराची में, जैसे कल गवर्नर हाउस में भी मैंने जिक्र किया था कि कराची नहीं पूरे सिंध में, क्योंकि केपी साइड पे, पंजाब साइड पे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बेहतर है, बड़ी अच्छी वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं और उसके हवाले से भी, लेकिन सिंध में इसकी कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ आपको पता है कि गुर्बत और बाकी तमाम मामला ज़्यादा हैं। और अब मैं तो ये कहता हूँ कि अब हमारी ज़रूरत नहीं रही, अब हमारी मजबूरी बन गई है। जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं,
अगर हम डॉलर में अर्न नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो हमारी 60% आबादी जिसके ऊपर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, यूथ के ऊपर बेस्ड है, उनको हमने सिर्फ चैनलाइज करना है क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट राइट नाउ। और इस इंडस्ट्री के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, तो आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इवन कि आप ट्विटर से, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, फाइवर से, अपवर्क से और इस तरह के बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तनवीर साहब क्या कहेंगे आई स्किल्स के हवाले से, और कनेक्ट 2.0 और आई स्किल्स किस तरीके से नौजवान के फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं? जैसे सैयद अरसलान शाह साहब ने बताया कि अभी सर्वाइवल हमारा जो है टेक्नोलॉजी में है। चाहे आप गुड गवर्नेंस को देख लें, चाहे आप इंडिविजुअल बेसिस पे देख लें, चाहे आप जो हमारी घर बैठी खवातीन है 52% है हमारी आबादी का, अगर उनको देख लें तो हम जब तक डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं मूव करेंगे, हम इसको प्रॉपर अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाएंगे। हम कल गवर्नर हाउस में बात कर रहे थे कि मैंने तो कहा कि पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। तो ये इमरजेंसी वो वाली इमरजेंसी नहीं है जो हम ऑर्डिनरी तौर पे देखते आए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये इमरजेंसी और टेक्नोलॉजी की इमरजेंसी, जिसमें इंडिविजुअल बेसिस से लेकर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हमारे गवर्नमेंट इदारे, हमारे प्राइवेट इदारे, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ के काम करना चाहिए मईशत को बेहतर करने के लिए। साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे, शॉर्ट मैसेज? देखिए जी, मैं जिस तरह से तनवीर ने कहा और सबका यही इम्फेसिस है, आईटी वाले तो यही कहेंगे कि आईटी का इनेबल करें, लेकिन आप अगर खुद सोचें कि इस वक्त हमारे वजीर आजम या जो भी वजीर आजम है उनको कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम है, प्रेशर है कि पैसे नहीं है। हमारी इंपोर्ट बंद, हमारी चॉकलेट बंद, हमारी गाड़ी बंद, हमारे हर चीज बंद, डॉलर गायब। अभी आप सबको मालूम है कि 60% यूथ है। अगर हम 50% पाकिस्तान लगा लें, 100 मिलियन लोग $10 रोज का अगर कमाए तो $1 बिलियन रोज का बनता है। $1 बिलियन के लिए कितने परेशान होते फिर रहे हैं कि जी उसने $1 बिलियन दे दिया, $1 बिलियन दे दिए। तो अब यहाँ पर सिंध बोर्ड के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं। इस कौन सी रॉकेट साइंस है कि हम ये बात नहीं समझा सकते कि $10 रोज के कमाने। भाई $10 रोज के कैसे कमाने? सिंपल गूगल पे लिख दो, यूट्यूब पे लिख दो, सामने आ जाएंगे। हजारों के हिसाब से वीडियोस मौजूद है। मेरी 10,000 से ज्यादा वीडियोस हैं, इनकी हजारों वीडियोस हैं, इनकी सैकड़ों वीडियोस हैं जो सिखा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सिखा रहे हैं, सुबह शाम हम सिखा रहे हैं। $300 महीना कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा टारगेट है और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि बाय 2030 हर पाकिस्तानी कम से कम $500 महीना कमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर इंशाल्लाह आप तीनों मेहमानों का आप तशरीफ लाए। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कुछ मजीद गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए लेट्स कनेक्ट विद ई-कॉमर्स पावर्ड बाय E&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड आरजे मॉल। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं लेट्स कनेक्ट विद ई-कॉमर्स। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कनेक्ट 2.0 के हवाले से और वो तमाम चीज़ें जो प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे कनेक्ट 2.0 के फ्लोर पे, या ये कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किस तरह तरक्की कर सकती है। इस वक्त मेरे साथ जो मेरे पहले मेहमान हैं मशहूर सियासतदान हैं बैरिस्टर हालार बस्तान साहब, खुश आमदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? फर्स्ट क्लास है। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ उस्मान अख्तर साहब मौजूद हैं, ब्रैकलेज लर्निंग से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है। इसके अलावा नाज़रीन लर्निंग ऑनलाइन से हमारे साथ मौजूद हैं। माइक प्लीज ले लीजिएगा, अपना तारुफ भी कराइएगा और अपनी जो आपकी कंपनी है उसके हवाले से बताइएगा। जी थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और बेसिकली पेशावर से हूँ। इस्लामाबाद में मेरी कंपनी है learnonline.pk के नाम पे, जिसके थ्रू हम तकरीबन 50+ कोर्सेज करवा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, ताकि हम पाकिस्तान को डिजिटल और आईटी इंडस्ट्री में एक लेवल पे लेके जाए। और यही गोल है और इसी गोल के साथ अभी तक तकरीबन हमने लाखों स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड किया और इसको प्रमोट करने के सिलसिले में डिफरेंट सिटीज़ जाते हैं ताकि सिलसिला चलता रहे, लोग इस आईटी फील्ड में आते रहें। ठीक, उस्मान साहब आप मुझे बताइएगा कि ब्रैकलेज लर्निंग जो है क्या इसका किरदार होता है, किस तरीके से लोगों को एजुकेशन दी जाती है? जी ऐसा है कि ब्रैकले लर्निंग जो है इसकी फ्री सीरीज अवेलेबल है जिसे हम ब्रैकले ई लर्निंग सीरीज कहते हैं। हमारा कल गवर्नर हाउस में भी बहुत बड़ा इवेंट था जो कराची में हुआ है। कराची की तारीख में पहले ऐसा इवेंट नहीं था जिसमें हमने तमाम टेक एक्सपर्ट्स को बुलाया और हम लोग जो ज्यादा फोकस्ड हैं वो ई कॉमर्स के ऊपर हैं कि आपने अमेजोन पर कैसे बेचना है, वॉलमार्ट पर कैसे सेल करना है, ईबे पर कैसे सेल करना है। और इसके जो बेसिक कोर्सेज हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप में से कोई भी पर्सन अगर जाके लिखेगा कि ब्रैकले ई लर्निंग या ब्रैकले लर्निंग के फेसबुक पेज पे जाएगा या वेबसाइट पे जाएगा तो उसको वो कोर्सेज का लिंक मिल जाएंगे।
یا مجھے عثمان اختر سرچ کرے گا فیس بک پہ تب بھی وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو ہے کیا کہ ہم لوگوں نے ایزی کیا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جو ہمیں آتا تھا ہم نے وہ پڑھا دیا ہے سارا فری آف کاسٹ, اور ہم اب بعد میں فری آف سپورٹ بھی دیتے ہیں. اگر ہمارے آفس آنا چاہیں آفس آئیں, فری سپورٹ لیں, مینٹور سے ملیں, نیٹ ورک کریں. تو یہ پاکستان کے سب سے بڑا جو انکوبیشن نیٹ ورک ہے اس کو بھی بریکلی لیڈ کر رہا ہے, جس کے پاکستان کے تمام شہروں میں ہمارے آفیسز بھی ہیں اور جس میں یو اے میں ہمارا آفس ہے. تو ہم جو ہے وہ پاکستانی یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں اور ہمارا زیادہ فوکسڈ ہے وہ ہے ای کامرس کی طرف. ٹھیک ہے, حلال رسان صاحب کیا کہیں گے سر؟ آپ لوگ کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, رول ماڈل سمجھتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ نوجوان نسل کو آنے والے وقتوں کے حوالے سے؟ دیکھیں, تھینک یو سو مچ بلند صاحب فار ہیونگ می ہیئر. میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ پاکستان میں 60 to 70% کمپرائز کرتی ہے, کنسسٹ کرتی ہے. یہ ہمارا فرض ہے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں. ہمارے پاس یوتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, فیڈرل میں بھی, صوبے میں بھی, اور ان کا یہ مین ایشو ہونا چاہیے کہ کیسے کولیبریٹ کرنا چاہیے ود دا ینگسٹرس تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی آئی ٹی کی, ای کامرس کی, میں لندن تھا 4 سال, تو آپ بیرون ملک کہیں بھی چلے جائیں وہ اتنا اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ینگسٹرز کو وہ اتنا ایسے سمجھ لیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ آئی ٹی کے فیلڈ میں آ جائیں, ای کامرس کے فیلڈ میں آ جائیں. یہاں پہ کافی نوٹیبلز بیٹھے بھی ہوئے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ کو صرف انٹرنیٹ کی ضرورت ہے, موبائل کی ضرورت ہے. پاکستان میں بھی کافی ایگزامپلس ہے جو لوگ یوٹیلائز افیکٹولی کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. پہلے دیور نتھنگ, اب وہ ملینئر بن گئے. تو ہمارے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے, وہ بھی کریٹو آئیڈیا ہونا چاہیے, اس کی ایگزیکیوشن ہمارا فرض ہے. اگر ہم کوئی کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ بھی رسپانسبلٹی لائی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا, آپ بھی ایسے کریں, آپ بھی پاپولر بنیں. ٹھیک سر, کنیکٹ 2.0 کے اس پلیٹ فارم سے, لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس سے کیا میسج دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو یہاں پہ آتا رہتا ہوں, دس از مائی سیکنڈ ہوم. کنیکٹ 2.0 ہو, A&I گروپ ہو, یہ ہمیشہ اچھے انیشیٹوز لیتے ہیں ٹو پروموٹ ہارمنی امنگ دا ینگسٹرز. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری ینگسٹرز کے پاس وہ قوت ہوگی, وہ جذبہ ہوگا کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے اینڈ ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ینگسٹرز بہت کامیاب ہوں گے. اب یہاں پہ جو بھی ینگسٹرز بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں بگ راؤنڈ آف اپلاس فار دیم, کیونکہ یہاں پہ موجود ہیں, ان میں انٹرسٹ ہے, ان میں پیشن ہے. یہاں پہ ڈسیبلڈ, اسپیشل ایبلڈ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہیڈس آف ٹو دیم, کیوں وہ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, تبھی یہ اپنا ٹائم پریشیس لے کے یہاں پہ آئے ہیں. اور جو پلیٹ فارم دے رہا ہے وہ کنیکٹ 2.0 اینڈ A&I دے رہا ہے. ٹھیک ہے, عثمان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی, اس حوالے سے یہ کہ میں فرسٹ ٹائم آپ کے پاس یہاں پر آیا ہوں تو بہت اچھا لگا, میں نے وزٹ کیا, بہت اچھا پلیٹ فارم آپ نے بنایا. تو اسی ویژن کو ہم لوگ بھی لے کے چل رہے ہیں, جو ہمیں آتا تھا ہم نے لوگوں کو سکھایا. اور میں ایک میسج جو یوتھ کے لیے, ہمیں اگر یوتھ دیکھ رہی ہے, مجھے سن بھی رہی ہے, میں ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز اس کو سمجھ لیں, انڈرسٹینڈ کر لیں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, ود دا ہیلپ آف ای کامرس آپ پاکستان میں رہ کے آپ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کنٹری میں بزنس شروع کر سکتے ہیں. آپ میکسیکو سے لے کے آپ چائنا تک کوئی کنٹری آپ چوز کریں, میں نے اس کنٹری میں بزنس شروع کرنا ہے, اٹ از پاسبل. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری کمپنی, جب میں نے اپنا ای کامرس کا بزنس شروع کیا تھا تو میں نے پاکستان سے شروع کیا, اور وہ پروڈکٹ کو میں ایکسپینڈ کرتے کرتے اپ ٹو 17 کنٹریز میں ایکسپینڈ کر چکا ہوں. میں کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان سے شروع کریں اینڈ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں ٹو دا ادر کنٹریز. ٹھیک, اسماعیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ, کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ رائٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موبائل ڈیوائس ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اور اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں, گوگل میپ آپ کو ود ان سیکنڈ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے, آپ ادھر سے جا سکتے ہیں, ادھر ٹریفک ہے, ادھر سے نہ جائیے گا. یا اگر اس طریقے سے ہم شاپنگ کی بات کریں, یہی موبائل ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. باقی اگر ہم فری ٹائم کی بات کریں تو موبائل اٹھا کے ڈائریکٹلی یا ٹک ٹاک یا یوٹیوب ہمارا اوپن ہوتا ہے. تو یہ اتنا پاورفل ڈیوائس ہے, اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیں, کورسز دے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ ایسی ایجوکیشنل مواد دے کے جو کہ آپ کو لائف کیریئر میں ایک پاتھ دکھائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اسی سلسلے میں ہم لوگ بھی لگے ہوئے ہیں, آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم لوگ learn.pk پہ ہم نے فری کورسز دیے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ جو کہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. عثمان صاحب آپ کا شکریہ, حلال رسان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے جو اہم معلومات فراہم ہوگی وہ آپ کے آگے آنے والے دنوں کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.